दोस्तों, अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि 2 महीने होने को चले हैं। अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स के बारे में अच्छी खबर आई है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने स्टारलाइनर स्पेसशिप के थ्रस्टर की परीक्षण का काम पूरा कर लिया है। स्पेसशिप की वापसी की योजना बनाने के लिए नासा और बोइंग इन परीक्षणों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। पिछले सप्ताह के अंत में जारी एक अपडेट में कहा गया कि न्यू मैक्सिको में व्हाइट सेंस टेस्ट फैसिलिटी में स्टारलाइनर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर का ग्राउंड परीक्षण पूरा हो गया और डाटा समीक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सुनीता विलियम्स और बुज विलमोर बीते महीने 5 जून को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। दोनों को 1 सप्ताह तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम पूरा करके पृथ्वी पर वापसी करनी थी, लेकिन लॉन्च के बाद स्टारलाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी का पता चला था, जिसके बाद की वापसी को कई बार टाला जा चुका है। दोनों लगभग पिछले 2 महीने होने चले, वह अभी तक स्पेस पर रुके हुए हैं। इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट में समस्या को ठीक करके उसे वापसी के लिए तैयार करने में जुटे हुए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो दिल से एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, ताज़ी खबर में बताया गया है कि थ्रस्टर की गिरावट निरीक्षण करना था ताकि वह इस बात को समझ सके कि उड़ान के दौरान कुछ थ्रस्टर ने काम करना क्यों बंद कर दिया था। इसके साथ ही यह जानना भी था कि उन थ्रस्टर को फिर से इस्तेमाल करने पर क्रू फ्लाइट टेस्ट के बाकी हिस्सों पर क्या असर पड़ सकता है। थ्रस्टर्स को नियंत्रित करने वाले हीलियम के टैंक स्टारलाइनर की लॉन्च से पहले ही लीक कर रहे थे, जिससे लॉन्च में देरी हुई थी। पिछले महीने अधिकारियों ने बताया था कि अंतरिक्ष यान में 70 घंटे की हीलियम है, जबकि इसे वापसी के लिए केवल 7 घंटे हीलियम की जरूरत है। इस महीने के शुरुआत में अधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अंतरिक्ष यान अभी भी वापस आ सकता है। हालांकि यह भी कहा है कि ऐसा करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि इंजीनियरों ने जांच के बाद पता कर लिया है कि आखिर समस्या कैसे हुई। हालांकि इसके बावजूद अभी भी सुनीता विलियम्स के रिटर्न की कोई तारीख तय नहीं है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स के लिए चलाना पड़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन या मरने के लिए छोड़ देगा अमेरिका। क्या खराब स्पेसक्राफ्ट ने फंसाया सुनीता विलियम्स को? क्या स्पेसक्राफ्ट में खराबी इंसान की चूक है? आज हर किसी की जुबान पर उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिसे सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बुच विलमोर के अंतरिक्ष में गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अपनी हर अंतरिक्ष यात्रा से सभी को गर्व महसूस कराया, लेकिन सुनीता विलियम्स की इस बार की यात्रा बहुत बड़ी चिंता भी लेकर आई है। बता दें कि नासा की भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी विलमोर के साथ अंतरिक्ष में फंस गई हैं और तकनीकी खराबी के चलते बार बार उनके वापस लौटने की तारीखों को बार बार बदला जा रहा है। लेकिन अब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए नासा के पास बेहद कम समय बचा है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए दोनों स्पेस में गए थे। उन्हें अंतरिक्ष में 1 सप्ताह ही रुकना था, लेकिन वह 50 दिनों से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसी है। बोइंग स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी और हीलियम लीक के कारण समस्या देखने को मिली है, लेकिन अब नासा के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ 18 दिन बचे हैं, क्योंकि 18 दिनों बाद क्रू 9 मिशन आ जाएगा। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के केप कनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन से अंतरिक्ष में गए थे। उनका मिशन बोइंग स्टारलाइनर की पहली मानव उड़ान के साथ परखना था। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक ISS के साथ जुड़ा गया। हालांकि करीब जाने के दौरान इसके 28 थ्रस्टर्स में से 5 बंद हो गए। बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में गया था। इस अंतरिक्ष यान की वापसी अभी नहीं हो पाई है। इस बीच नासा के सामने एक नई समस्या आ गई है। नासा को नया मिशन लॉन्च करना है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाना है, जो भीड़ बढ़ाएगा।
नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर स्पेस में फंसे हुए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर की पहली उड़ान की टेस्टिंग के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई, जिस कारण वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे हैं। अब नासा के पास उनकी वापसी के लिए 12 दिनों का समय है। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है कि नासा स्पेस स्टेशन में संभावित भीड़ पर नजर रख रहा है। दरअसल अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 18 अगस्त को क्रू 9 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। हालांकि स्पेस स्टेशन का लक्ष्य एक समय में 3 से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को रखना है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जब तक विलियम्स और विलमोर सुरक्षित वापस नहीं आ जाते, तब तक मिशन में देरी हो सकती है या इसे रद्द किया जा सकता है। नासा अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में बढ़ा हुआ ट्रैफिक देखा जाएगा। वहीं एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि सकारात्मक और प्रगति के संकेत दिख रहे नासा के अंतरिक्ष संचालन मिशन निदेशालय के एसोसिएट प्रशासक केन बोवरसॉक्स ने कहा, हमारे पास कभी इतने सारे वाहन और इतने विकल्प नहीं थे। यह हमारे जीवन को जटिल बना रहा है, लेकिन वास्तव में अच्छे तरीके से। बोइंग स्टार लाइनर में लॉन्चिंग के बाद हीलियम लीक देखा था। साथ ही इसके कई थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। खराबियों के बावजूद भी यह दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुंचाने में कामयाब रहा। वर्तमान में यह स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। नासा के लिए इसकी वापसी जरूरी है, तभी दूसरा अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ सकेगा। नासा में आईएसएस के प्रोग्राम मैनेजर डाना वीगेल ने कहा, हमारी योजना डॉकिंग पोर्ट को खाली करने की है। हमें स्टार लाइनर को पहले हटाना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 6 जून से अंतरिक्ष में हैं। स्पेस क्राफ्ट में खराबी का पता लगाने के लिए जमीन पर नासा और बोइंग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों की वापसी की तारीख तय नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के वाणिज्य क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टीच ने कहा कि मिशन प्रबंधन वापसी की तारीख की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, लक्ष्य दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना है। जब हम तैयार होंगे तब घर आएंगे। बैकअप के विकल्पों की समीक्षा हो रही है। नासा के पास हमेशा इमरजेंसी के विकल्प होते हैं। अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर मौजूद हैं और सुरक्षित हैं। हालांकि यह संभावना है कि स्टार लाइनर पृथ्वी पर वापस आ जाएगा अगर आईएसएस से डॉक किए जाने के दौरान कोई बड़ी खराबी पाई जाती है, तो दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। आईएसएस पर दूसरे स्पेसक्राफ्ट्स भी हैं, जिनका इस्तेमाल दोनों क्रू सदस्यों को घर वापस लाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।